बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। कुरान पाक के 25वें पारे का आगाज़ सूरह हामीम सजदा से होता है। अल्लाह ताला 25वें पारे के शुरू में इरशाद फरमाते हैं कि हर उगने वाले फल का इल्म उसके पास है और हर औरत के हमल और उसके बच्चे की पैदाइश का इल्म अल्लाह के पास है। अल्लाह ताला चूँकि ख़ुद बनाने वाले हैं इसलिए उससे कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं। मज़ीद फरमाते हैं कि रोज़े क़यामत अल्लाह ताला काफिरों को पुकारेगा और पूछेगा कि वो कहाँ हैं जिन्हें तुम मेरा शरीक करार दे रखा था। तो काफिर कहेंगे कि हमें उनकी कुछ खबर नहीं, और जिनको वो खुदा के सिवा पुकारते होंगे वो सब गायब हो जाएंगे। और काफिर यकीन कर लेंगे कि आज अल्लाह के सिवा कोई मुखलिस नहीं, उसके दर के अलावा कोई पनाहगाह नहीं। लेकिन इस मौका पर किसी का ईमान लाना उसे नफ़ा ना देगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान भलाई की दुआएं करते हुए नहीं थकता, लेकिन जब उसे कोई तकलीफ पहुंचती है तो मायूस हो जाता है और आस तोड़ बैठता है। इसके बाद सूरह शूरा है। सूरह शूरा में अल्लाह ताला ने इस अमर का जिक्र किया है कि फरिश्ते अपने रब की पाकी और उसकी तारीफ बयान करते हैं और ज़मीन में रहने वाले अहले ईमान के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। इन आयात से मालूम होता है कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी मखलूक पर किस कदर मेहरबान है कि नूरानी फरिश्ते जहाँ अल्लाह की पाकी बयान करते हैं वहीं पर अल्लाह के हुक्म से अहले ईमान के लिए दुआए मग़फ़िरत भी करते हैं। इसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि हमने आप अलैहिस्सलाम पर कुरान की वही की ताकि आप अलैहिस्सलाम मक्का मुकरमा और उसके गिर्द बसने वालों को क़यामत के दिन से डराएं जिसकी उम्मीद में कोई शुबा नहीं। और जब एक गिरोह जन्नत में जाएगा और वो एक गिरोह जहन्नुम में, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले जितने भी अंबिया कराम मबूस हुए वो सब के सब अपनी बस्तियों, अपने इलाकों और अपनी अक़वाम के लोगों की रहनुमाई का फरीज़ा सर अंजाम देते रहे। लेकिन अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह को तमाम इंसानियत का रहनुमा बना दिया और आप अलैहिस्सलाम की दावत मक्का मुकर्रमा से शुरू हुई और उसके बाद पूरी दुनिया में फैल गई। इस सूरह मुबारक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब क़यामत का दिन आएगा तो आप उस दिन ज़ालिमों को अपनी बदअमालियों की वजह से खौफज़दा देखेंगे और उसका वबाल उन पर आकर रहेगा। और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए तो वो जन्नत के बागात में होंगे। इस सूरह में अल्लाह ताला ने रसूल करीम को तलकीन की कि आप ऐलान फरमा दें कि मैं दीन की दावत के सिलसिले में किसी अजर का तलबगार नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर चाहूँगा कि मेरे अजीज़ व अकारिब से प्यार का सलूक किया जाए। अंबिया अलैहिमुस्सलाम दावत दीन का काम सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं और इसके बदले वो दुनिया की ज़िंदगानी और आसाइशों के तलबगार नहीं होते। इस सूरह में अल्लाह ताला ने यह भी बताया कि इंसान को ज़िंदगी में जितनी भी मुसीबतें आती हैं उनका बुनियादी सबब इंसान के अपने गुनाह होते हैं और अल्लाह तबारक व तआला बहुत से गुनाहों को नज़रअंदाज फरमा देते हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद के एक और मुकाम पर इरशाद हुआ कि अगर अल्लाह इंसानों पर गिरफ्त फरमाए तो ज़मीन पर कोई मखलूक ज़िंदा बाकी न रहे। इस सूरह में अल्लाह ताला ने यह भी इरशाद फरमाया कि मुसलमानों के तमाम काम मुशावरत से तय होते हैं, यानी हकीकी मुसलमान हर काम में अपनी राय को मुकद्दम समझने के बजाय मुशावरत के रस्ते को इख्तियार करता है। सूरह शूरा के बाद सूरह ज़ुखरुफ है। सूरह ज़ुखरुफ में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि इस कुरान को अरबी में नाजिल करने की वजह यह है कि अहले अरब इस ज़ुबान को जानते थे और इसको पढ़कर वो शऊर हासिल कर सकते हैं। और ये भी बताया कि अपने नज़ूल से कबल कुरान मजीद लोहे महफूज में मौजूद था। इस सूरह मुबारक में अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया कि उन्होंने अपने वालिद और कौम को मुखातिब करके कहा था कि मैं तुम्हारे माबूदों से बरात का इजहार करता हूँ और मेरा परवरदिगार कि जिसने मुझे पैदा किया है यकीनन वही मेरी रहनुमाई करेगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी इस बात को भी अपनी औलाद में भी जारी फरमा दिया ताकि वो हक़ की तरफ रजू करते रहें। इस सूरह में अल्लाह ताला ने मुशरिकीन मक्का की रविश का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया कि वो कहते थे कि ये कुरान मक्का और ताइफ के किसी बाइसर शख्स पर क्यों नाज़िल नहीं किया गया। अल्लाह ताला ने इसका जवाब यूँ दिया कि क्या मेरी रहमतों को तकसीम करना उनके इख्तियार में है। मैं जब चाहता हूँ और जहाँ चाहता हूँ अपनी रहमत को उतार देता हूँ। इस सूरह में अल्लाह ताला ने यह भी बताया कि जो लोग अल्लाह के ज़िक्र से एराज़ करते हैं अल्लाह शैतान को उनका साथी बना देते हैं और वो राह हिदायत से भटक जाते हैं और समझते हैं कि वो सीधे रास्ते पर हैं। इसके बाद सूरह दुखान है। इस सूरह मुबारक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि हमने कुरान मजीद को बरकत वाली रात में नाजिल फरमाया। सूरह दुखान में भी अल्लाह ताला ने कौम फ़िरौन का जिक्र किया कि अल्लाह ताला ने कौम फ़िरौन को आजमाइश में डाला और उनके पास एक इज़्ज़त वाले रसूल यानी मूसा अलैहिस्सलाम आए जिन्होंने उससे कहा तुम अल्लाह के बंदों को मेरे हवाले कर दो, मैं बेशक तुम्हारे लिए अल्लाह का अमानतदार पैगम्बर हूँ और अल्लाह के हुक्म से सरकशी इख्तियार ना करो, बेशक मैं तुम्हारे पास एक वाज़ेह दलील लेकर आया हूँ। फ़िरौन ने इस मौका पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को संसार करने की धमकी दी। हज़रत मूसा ने उससे कहा कि मैं अपने और तुम्हारे रब से पनाह मांगता हूँ कि तुम मुझे संसार करो, अगर तुम मुझ पर ईमान नहीं लाते तो मुझसे दूर होकर रहो।
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار عالم کو پکار کر کہا کہ اے رب یہ تو مجرموں کی قوم ہے، تو اللہ نے ان سے کہا آپ میرے بندوں کو لے کر رات میں نکل جائیے، آپ کا پیچھا کیا جائے گا اور آپ کے لیے ہم سمندر کو ٹھہری ہوئی حالت میں چھوڑ دیں گے، بے شک یہ تعاقب کرنے والے ڈوبنے والے لشکر ہیں۔ اور اللہ نے اس طریقے سے بنی اسرائیل کو سرکش اور حد سے تجاوز کرنے والے فرعون کے رسوا کو عذاب سے نجات دے دی۔ اس کے بعد سورہ جاثیہ ہے۔ سورہ جاثیہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی نشانیوں کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین و آسمان میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے، اور انسانوں اور جانوروں کی تخلیق میں نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے، اور صبح و شام کی گردش میں اور آسمان سے اترنے والے پانی میں جس سے مردہ زمینیں زندہ ہوتی ہیں، اور ہواؤں کے چلنے میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندروں کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے ان سمندروں میں کشتیوں کو چلایا جائے اور اس کے فضل کو تلاش کیا جائے تاکہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب و حکمت اور نبوت دی اور پاکیزہ رزق بھی دیا اور ان کو جہانوں پر فضیلت دی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت اور یہ فضیلت بنی اسرائیل سے لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں کو سپرد کر دی اور تلقین کی کہ یہود و نصارہ کی خواہشات کو اہمیت نہیں دینی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔